राजस्थान के सीकर जिले में पिछले साल 3 दिसंबर को गैंगस्टर राजू टेहट को सरेआम गोलियों से भूनकर उसकी हत्या करती जाती है। इस केस में बुधवार रात 24वें आरोपी के रूप में आनंदपाल गैंग से जुड़े शक्ति सिंह की गिरफ्तारी हुई। इधर इस गिरफ्तारी के बाद इस हत्याकांड का कनेक्शन अब जोधपुर से निकल रहा है। जोधपुर की ग्रामीण पुलिस की शुक्रवार रात हुई कार्रवाई में 00 गैंग के सरगना राजू मांझू को गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि राजू टेहट की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार और मर्डर के बाद इसी गैंग ने सप्लाई किए थे। हथियारों की खरीद फरोख्त में इसका नाम पुलिस के लिस्ट में शामिल था। इधर जैसे ही जोधपुर की ग्रामीण पुलिस को ये इनपुट मिलता है कि ग्रामीण पुलिस उसके बाद एक्टिव होती है और सरगना राजू मांझू और उसके 2 साथियों को लोहावट के जंभेश्वर नगर से पकड़ती है। राजू मांझू लंबे समय से हथियारों के साथ एमडी और डोडा पोस्ट तस्करी में भी फरार चल रहा था। जोधपुर ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने कहा है कि राजू मांझू और राजेश सिहाग लंबे समय से फरार चल रहे थे। दोनों जिले के मोस्ट वांटेड अपराधियों में से एक थे और इन पर 5000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा गया था। राजू मांझू जंभेश्वर नगर में गौशाला भी ऑपरेट करता है। शुक्रवार शाम को सूचना मिलती है कि मांझू यहीं पर इस वक्त है। इस पर टीम का गठन किया जाता है। मौके पर टीम जाती है जहां राजू मांझू अपने साथी राजेश सिहाग के साथ बाइक पर बैठा हुआ था। पुलिस को देखता है, दोनों बाइक छोड़कर वहां से फरार होने की कोशिश करते हैं। इस पर टीम ने सभी आरोपियों को पकड़ने के लिए रेतीले धोरों में लगभग 2 किलोमीटर तक दौड़ लगाई, इनका पीछा किया। इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने इन दोनों ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और लोहावट थाने लेकर इनको आया गया। गौरतलब है कि राजू टेहट की हत्या के बाद पुलिस अब तक 24 आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपियों ने बीकानेर निवासी पंकज सारस्वत के मार्फत हथियारों के खेप लोहावट थाना इलाके के जंभेश्वर नगर निवासी मनीष को भिजवाई थी। मनीष हनुमान उर्फ लादेन महिपाल व राजेश ने 8 दिसंबर को फलोदी में पंकज से हथियार लिए थे। बीकानेर पुलिस ने 16 दिसंबर की सुबह भेजाकोर में दबिश देकर हनुमान लादेन को पकड़ा था। पुलिस ने हनुमान और पंकज सारस्वत और मनीष से खानी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सामने आया था कि बड़ी हथियारों के खेप इन तक पहुंचाई गई है। इसके बाद से महिपाल, श्यामलाल बिश्नोई, अमृत और राजू मांझू फरार चल रहे थे। इधर जोधपुर ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र यादव ने यह भी कहा है कि सीकर से गिरफ्तार आनंदपाल गैंग के शक्ति सिंह से भी पहले से इनके तार जुड़े हुए हैं। पुलिस फिलहाल इनसे पूछताछ कर रही है और इनमें बड़े बड़े खुलासे होने की बातें कही जा रही हैं। राजू मांझू का नाम एमडी की तस्करी में भी उस समय सामने आया था जब पुलिस ने 16 दिसंबर की सुबह मनीष चौखानी के मकान में दबिश मारी थी। यहाँ पुलिस ने 3 किलो से ज़्यादा एमडी ड्रग्स जब्त किया था। इस मामले में राजू मांझू पर भी आरोप लगे थे। सीकर पुलिस ने 15 मार्च को शक्ति सिंह को जयपुर के कालवाड़ इलाके से गिरफ्तार किया था। एसपी करण शर्मा ने इस मामले में कहा था कि शक्ति सिंह टेहट हत्याकांड के बाद से लगातार फरार चल रहा था। शक्ति सिंह जयपुर के कालावाड़ रोड 200 फीट बाईपास की तरफ अपने किसी परिचित से मिलने उस वक्त आया था। शक्ति का जयपुर में सिरसी रोड इलाके में एक फ्लैट भी बताया जाता है। शक्ति सिंह के पास 4 पिस्टल, 6 मैगजीन और 1 देसी कट्टा, 12 बोर की 2 नाली बंदूक और 104 कारतूस बरामद किया गया है। उसे फरार चल रहे रोहित गोदारा ने हथियार उपलब्ध करवाए थे, ऐसा कहा जा रहा है। एसपी ने इस मामले में कहा है कि आरोपी का काम शूटर्स को हथियार, गाड़ियां और लोकल संसाधन उपलब्ध करवाना होता था। राजू टेहट मर्डर में ये 24वीं गिरफ्तारी है। एसपी ने कहा कि मामले में और भी कई बड़े बदमाशों के नाम सामने आए हैं। शक्ति सिंह को गुरुवार को कोर्ट में पेश कर 5 दिनों का रिमांड लिया गया है। राजू टेहट हत्याकांड से जुड़े केस में एक और बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है और कहा जा रहा है कि गैंगस्टर आनंदपाल की बेटी का भी नाम इस मामले में सामने आ रहा है, उससे भी पूछताछ की जा सकती है। तो फिलहाल राजू टेहट की हत्या को बेशक 4 महीने का वक्त गुजर चुका हो, लेकिन गिरफ्तारियां अभी भी धड़ाधड़ हो रही हैं। अब 007 गैंग का सरगना राजू मांझू इस मामले में गिरफ्तार हुआ है। अब देखना अहम होगा कि आगे और कितनी कड़ियां निकलकर खुलकर सामने आती हैं।